Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 11.1. Question 1 students. The given table shows number of regular readers. ठीक है, जो हमें एक टेबल है शो करता है रेगुलर रीडर्स को ऑफ द लाइब्रेरी, ये हमें टेबल शो कर रहा है. हु हैव कम्प्लीटली रीड द बुक्स. ठीक है, जिन्होंने पूरी बुक्स को कम्प्लीटली रीड किया. बुक्स है 1 से 10 बुक्स जो हैं वो 5 रीडर्स ने किए हैं, रीड किया. 11 से 20 जो बुक्स हैं वो इतने रीडर्स ने किए. ये सारा हमें एक डाटा गिवन है जो रीडर्स का, जिन्होंने पूरी बुक्स कम्प्लीटली रीड की है. ठीक है, हमने करना क्या है, नीचे कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों, इनके आंसर्स हमने देने हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स इन द डाटा. हमने देखना है इस डाटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ रीडर्स कितने हैं बच्चों. ये रीडर्स है ना, इन सारों को हमने ऐड कर देना है. देखो 5, ये पहला क्वेश्चन मैं बुक के ऊपर ही करवा देता हूँ. 5 + 4 + 8 + 9 + 2 + 2. अगर आपने कॉपी पे करना है ये क्वेश्चन लिख लेना, उसके नीचे ये सॉल्व कर देना. ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे. 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 में 9 ऐड करो बच्चों 26, 27 28 29 30. तो कितने रीडर हो गए, हम लिखेंगे 30 रीडर्स. 30 रीडर्स. ठीक है, अगर आपने कॉपी पे करना होगा ये क्वेश्चन लेके उसके नीचे ये सारी वैल्यूज को प्लस करके उसके आगे लिख देंगे 30 रीडर्स हो गए. नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, विच ग्रुप कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स. हाईएस्ट सबसे ज़्यादा रीडर किस ग्रुप में है. अब देखो रीडर्स देखो ना, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 8 हैं, यहाँ पे 9 हैं, 2 हैं, 2 हैं. हाईएस्ट रीडर किस ग्रुप में है, 31 से 40 वाले ग्रुप में. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 से 40. ठीक है, हमने सिर्फ ग्रुप को बताना है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स ग्रुप लिखना है. विच ग्रुप, तो ये वाला ग्रुप है बच्चों. 31 से 40 वाला ग्रुप जो है इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर है, सबसे ज़्यादा रीडर है 9 रीडर है. ठीक है, तो हमने यहाँ लिखना है 31 से 40. व्हाट इज द लोएस्ट लिमिट ऑफ द क्लास, ये सॉरी सी पार्ट है. विच ग्रुप कंटेन लीस्ट नंबर. लीस्ट का मतलब था कम. लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम. सबसे कम किस में है, लीस्ट का मतलब सबसे कम नंबर ऑफ रीडर्स किस में है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 2 हैं, 2 हैं. अच्छा, इन दोनों में 2 2 हैं, इक्वल हैं. ठीक है, सबसे कम तो नहीं होना, ये इक्वल हो गए ना. कम वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक ग्रुप हो ना, ये दोनों में इक्वल है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे नो ग्रुप. ठीक है, हम लिखेंगे कोई भी नहीं है, ऐसा ग्रुप कोई भी नहीं है जिसमें सबसे कम हो, नन लिखेंगे. ये 2 ग्रुप है, इनमें इक्वल इक्वल है, तो हम इसको कम नहीं कह सकते. ठीक है, एक ग्रुप तो नहीं है ना, हमने लिखना है विच ग्रुप का एक बात हो रही है. विच ग्रुप कंटेन लीस्ट नंबर, सबसे कम जो है नंबर किस ग्रुप में है. ठीक है, रीडर्स. ठीक है, तो ये इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, कम तो नहीं है ना, इसलिए दोनों में बराबर है, तो हम लिखेंगे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है. ठीक है, जिसमें कम है, बराबर है, नॉन लिख देंगे इसके आगे. व्हाट इज द लोएस्ट लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास. अब जो लास्ट क्लास कौन सी है, ये लास्ट क्लास है. लोएस्ट लिमिट कौन सी है, ये लोएस्ट होती है या अपर्स होती है, ये लोएस्ट लिमिट होती है. लोएस्ट लिमिट क्या है यहाँ पे, लोएस्ट 51. ठीक है, व्हाट इज द लोएस्ट लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, तो हम यहाँ लिख देंगे 51 है. लोएस्ट लिमिट जो है वो 51 होगी. अच्छा, लोएस्ट, व्हाट इज द लोएस्ट बाउंड्री. अच्छा, वो लिमिट थी, यहाँ पे बाउंड्री की बात हो रही है. व्हाट इज लोएस्ट बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास. अब लास्ट क्लास की लोएस्ट बाउंड्री क्या है बच्चों. अच्छा, बाउंड्री जो हमने फाइंड करनी होती है ना, बाउंड्री. ठीक है, लास्ट क्लास उसमें 0.5 माइनस करते हैं लोअर में, और अपर वाले में 0.5 ऐड करते हैं. अब लोअर है हमारे पास 51 है ना, 51 में से माइनस कर देंगे 0.5 लोअर में, तो ये आ जाएगा 50.5 हो जाएगा बच्चों, ये 50.5. जब लोअर बाउंड्री फाइंड करनी होती है 0.5 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अपर वाली में 0.5 ऐड करते हैं. व्हाट इज द लोएस्ट बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास. लास्ट क्लास हमारे पास 51 है, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 50.5 हमारे पास लोअर बाउंड्री आ जाएगी. व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल. अच्छा, क्लास इंटरवल का साइज क्या है बच्चों. ठीक है, इंटरवल का साइज ये होता है, कोई सी 2 क्लासेस को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लो, कोई भी कर लो. 11 - 1 10 हो गया. देखो 21 - 11 10 हो गया. कोई सी 2 क्लासेस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो वो क्लास इंटरवल होता है. इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, क्लास इंटरवल. ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 - 11 कितना हो गया, 10. कोई भी 2 कर लो ना. तो व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यहाँ लिखेंगे 10 हो गया. ठीक है, क्लास इंटरवल कितना हुआ, 10. कैसे फाइंड किया, इन कोई भी 2 क्लासेस को आप सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास वो आ जाता है, क्लास इंटरवल आ जाएगा. फाइंड द मार्क्स
फाइंड क्लास मार्क्स। अच्छा, क्लास मार्क्स क्या होता है? मिड पॉइंट को बोलते हैं बच्चों। फाइंड क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट ऑफ ऑल ग्रुप्स। ये हमें जितने ग्रुप्स हैं पता है हमें बच्चों ये वाले, ठीक है। हमने मिड पॉइंट इनका फाइंड करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट मैं आपको फाइंड करना सिखा देता हूँ, ठीक है। इसको आप अलग करते हैं। यहाँ पे ये बच्चों हमें डाटा गिवन था ना, ठीक है। इसकी हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी 5, ये है 4, ये है 8, 9, 2 और 2, ये हमें गिवन थी। अब हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट बच्चों। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं? क्लास मार्क्स भी बोलते हैं और मिड पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लास मार्क्स, या फिर हम इसको बोलेंगे मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है? बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका था, ये जो ग्रुप होता है ना, ये क्लासेस होती है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। देखो इन दोनों को प्लस करेंगे 1 + 10, इन दोनों को प्लस करना है और 2 वैल्यू देना, इसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब मिड वैल्यू आ जाएगी। 10 + 1 11, 11/2, 11 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें बस आएगा 5.5, ठीक है। इसका मिड पॉइंट क्या आ गया? इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, 1 + 10 और 2 से डिवाइड कर देना है, ये आ गया फिर 5.5। अब इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, 11 + 20 और डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 वैल्यूज़ है ना। इन दोनों को ऐड करो 31, 31/2, 31 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15.5 आ गया। इन दोनों को ऐड करना है 21 + 30 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करो 30 और 21 51, 51/2, ये आ जाएगा 25.5, 25.5 आ गया। नेक्स्ट बच्चों इन दोनों को ऐड कर देंगे 31 + 40 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 40 और 30 70 और 71, 71/2 और 71 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 35.5। देखो एक सीक्वेंस आ रहा है, 5 15 25 35, एक सीक्वेंस से आ रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे 41 + 50, ये क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम बच्चों, और 2 से डिवाइड कर देंगे 91, 91/2, ये आएगा 45.5, 45.5 आ गया। फिर है 51 + 60 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 111/2 और 111 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 55.5 बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। इसके तमाम पार्ट्स मैंने बुक के ऊपर किए हैं। जो लास्ट वाला पार्ट था ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट निकाले थे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड कार्ड्स। ग्रेटिट्यूड कार्ड्स वो होते हैं बच्चों जो शुक्रिया के अदा करने के लिए होते हैं, मतलब टीचर का थैंक्स अदा करने के लिए लिखे हैं। टीचर बच्चों ने टीचर का शुक्रिया अदा करने के लिए जो कार्ड बनाया ना उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड कार्ड, ठीक है। मेड बाय 80 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट ने ग्रेटिट्यूड कार्ड्स बनाए हैं। अब द क्लास 9 इज़ गिवन बिलो, ठीक है। अब 80 स्टूडेंट हैं, किसी बच्चे ने 79 कार्ड बनाया है, किसी ने 60 बनाया है, किसी ने 74 बनाया है, किसी ने 59 बनाया है, ये सारे कार्ड्स बनाए हैं। किसी ने 98 कार्ड बनाए हैं, किसी ने 61 बनाए हैं, ठीक है। ये सारे कार्ड्स हैं, ठीक है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इस सारे डाटा को, ठीक है, हमने ये डाटा को देखना है। इस सारे डाटा को प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा यूजिंग द क्लासेस बनानी है। 40 से 49 की क्लास लेनी है और फिर हमने इसको बनाना है फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में लिखना है बच्चों, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, इसमें बच्चों सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू देख लेते हैं ना कौन सी है, ठीक है। स्मॉलर तो हमने स्टार्ट करनी है ना, 40 से शुरू करनी है, 49, ठीक है। और सबसे ग्रेटर वैल्यू पहले देखें इसमें कौन सी है, कि लिमिट हमने कहाँ तक लेके जानी है क्लास की, ठीक है, कहाँ तक हमने एंडिंग करनी है ना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो 93 आ रही है यहाँ पे, ये 94 आ रहा है, 95, ठीक है। मतलब 90 वाली लिमिट है, 90 वाली लिमिट है, मतलब 90 से तक लेके जाएंगे, 90 से तक लेके जाएंगे लिमिट, ठीक है। मतलब हमें पता होना चाहिए स्मॉल कहाँ से है और एंडिंग कहाँ पे करनी है। तो हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। इसके लिए हमने टेबल बनाते हैं बच्चों। ये हमारे पास कॉलम आ जाएंगे 2, यहाँ पे एक में लिखेंगे क्लासेस लिख लेते हैं,
और एक में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बच्चों, एफ लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लासेस की लिमिट बताई है 40 से 49 शुरू करनी है, 40 से लेकर 49, 40 से 49, ठीक है। अब इसी तरह चलते जाना है, 40 से 49 होगी। अब सीक्वेंस बता दिया ना, सीक्वेंस इसी तरह चल रहा है। अब 50 से 59 क्लासेस इसी लिमिट में जानी है। फिर 60 से 69, फिर बच्चों 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, ठीक है, ये होगी कि कोई भी वैल्यू 100 से ऊपर नहीं आना, तो इसलिए 99 तक ही जाना है हमने। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, अब देखेंगे 40 से 49 तक कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ठीक है, कितने कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, ग्रेटिट्यूड कार्ड्स है ना, ठीक है, ये सारे कार्ड्स हैं, ये सारे कार्ड्स हैं। आपने देखना है कि 40 से 49 तक कितने कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हमने उनको देखना है। 40 से 49 तक जो वैल्यूज़ आ रही हैं, देखो 40 से 49 तक 4 से जो स्टार्ट होती है वो देखनी है आपने बच्चों। देखो 1, 40 से 49 4 से स्टार्ट होने वाली, 1 2, और कौन सी हो रही हैं, 4 से जो स्टार्ट होती हैं, 3, ध्यान से देखना है आपने बच्चों, 4 5, जो 4 से स्टार्ट हो रही हैं, 5 6 जो 4 से स्टार्ट होती हैं। दोबारा देख लें बच्चों, कोई मिस्टेक ना, 6 आ रही हैं, दोबारा देख लें ज़रा कितनी आ रही हैं। देखो यहाँ से 4 से जो स्टार्ट होती हैं, 1, देखो यहाँ पे 1 2, ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान से आप देख लें। 2, ये हो गया 3 4 5 6 7, ठीक है, देखो ना, पहले 6 आ रही थी, फिर दोबारा काउंट किया 7, तो 7 है बच्चों। कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 7। तो यहाँ पे हमने लिख देनी है, इसकी फ्रिक्वेंसी लिख देनी है 7 लिख देनी है, ठीक है। इसके सामने लिख देना है कि 40 से 49 तक जो हैं ग्रेटिट्यूड कार्ड्स वो 7 है बच्चों, ठीक है। अब हमने देखना है 50 से 59 तक, 50 से 59 तक। अब 5 वाली वैल्यूज़ देखनी है, जो 5 से स्टार्ट हो रही है, 50 से 59 तक जो है 5 वाली वैल्यू देखो, 5 से जो स्टार्ट हो रही है, 1 2 1 2, ये हो गया बच्चा 3, जो 5 से स्टार्ट हो रही है, 3 4 5 6 7 8, जो 5 से स्टार्ट हो रही हैं, 8 9 10 11 12 13, बच्चों 13 हैं जो 5 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 13। तो हमारे पास 50 से 59 तक कितनी वैल्यूज आ जाएंगे बच्चों, हम लिखेंगे 13 वैल्यूज ऐसी हैं, ठीक है, जो 50 से 59 के बीच में आ रही हैं। अब हमने देखना है 60 से 69 तक, 60 से 69 तक कितने कार्ड्स हैं, ठीक है, 60 से लेकर 69 तक। अब 6 वाली वैल्यूज देखनी है, 60 से 69, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है बच्चों, ये हो गया 22। तो कितनी वैल्यूज हो गई, 22। 60 से 69 तक कितनी होगी, 22। ये हमने यहाँ पे लिख देना है कि ये 22 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब 70 से लेकर 79 तक, 70 से लेकर 79 तक, मतलब 7 वाली वैल्यूज़ हम देखनी है, जो 7 से स्टार्ट हो रही हैं, कितनी हैं। अब देखो बच्चों, 1 7 से स्टार्ट हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 9 के बाद बच्चों 10, ये हो गया 11 12 13 14 15 16 दोबारा बच्चों इसको काउंट करें। 16 मुझे कुछ गलत लग रही है, दोबारा काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है बच्चों, ये देखो 17 है, 17 होनी चाहिए थी और ये 17 है बच्चों, 17 है। ठीक है, अब इस तरह 80 से 89 तक आप वैल्यूज़ काउंट कर लेंगे। इसी तरह वो 13 होंगी बच्चों, और मैंने काउंट किया है 90 से लेकर 99 तक जो वैल्यू काउंट करेंगे वो हमारे पास बच्चों 8 होंगी। इसी तरह आपने उनको काउंट कर लेनी जो 9 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अब इन सारों को टोटल करेंगे बच्चों, ये हमारे पास कितनी आती हैं, 30 और 7 हो गया 20 और 22 हो गया 42 और 7 देखो 42 और 7 59 में हम 13 ऐड करेंगे, 72 में 8 ऐड करो तो 80 हो गए बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास 80 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 80 आ गए। और ये जो हमें डाटा गिवन था बच्चों, ये भी 80 कार्ड्स थे। देखो ये कितने कार्ड थे, यहाँ पे 80 की बात हो रही है। देखो 80 की बात हो रही है ना, तो इसमें 80 ये और ये दोनों वैल्यूज़ मैच होनी चाहिए बच्चों। अगर मैच नहीं हो रही तो आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था जो हमने बना दिया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है ऐड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। हमने इसमें ऐड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम ऐड करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, चलते हैं आपको बताते हैं। वो यहाँ पे ही हमने इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, इसके साथ एक कॉलम बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको बच्चों शॉर्ट फॉर्म में C.F कहते हैं। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। अब फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखते हैं बच्चों 7। अब सेकंड वाली है ना, इसमें ये ऐड कर देते हैं, ये वाली 13 और इसमें इससे ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं +7। सेकंड वाली ऐसे लिखी, इसमें ऊपर वाली ऐड कर दी, ये हो गया 20। अब इससे आगे वाला क्या लिखेंगे, 22 ऐसे ही लिखेंगे और इसमें इससे ऊपर वाली वैल्यू ऐड करते हैं 20, ये हो जाएगा 42 हो गया। अब ये 17 प्लस इसमें इससे ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 59 हो गया। अब लिखेंगे 13 प्लस इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी आई है वो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 72 हो गया। फिर 8 प्लस ये वाली वैल्यू 72, ये हो गया हमारे पास 80 आ गया। ये जो बच्चों कॉलम बना हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल बना। अच्छा बच्चों, ये कॉलम था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला था। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट है हाउ मैनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स। बच्चों 70 से कम कार्ड्स कितने बच्चों ने बनाए हैं, लेस देन 70 कार्ड्स। अब देखो 70 की तरह ये है ना, अब 70 से कम कार्ड्स कितने बच्चों ने बनाए हैं, ये 70 से 79, 70 से कम, यहाँ से 70 से कम देखो ज़रा, यहाँ पे कितने बच्चे हैं 42। 70 से कम हाउ मैनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स, 42। ठीक है, 42 स्टूडेंट्स, 42 स्टूडेंट्स बच्चों। ठीक है, अब 70 से कम जो आ रहे हैं, 70 से कम ये आ रहे हैं 42 हैं। ठीक है, इनको ऐड किया ना 7 13 और इन दोनों तीनों को ऐड कर दिया, ये ऐड हुआ है तो ये 42 स्टूडेंट्स हो गए। फोर्थ पार्ट है बच्चों, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट मेड लेस देन 50 कार्ड्स। अच्छा, लेस देन 50 कार्ड्स कितने परसेंट बच्चों ने बनाए हैं। अब 50 से कम कितने बच्चों ने कार्ड बनाए हैं, पहले देखो ना 50 से कम कितने हैं। अब देखो ये 50 से कम 7 है बच्चों, 50 से कम कितने हैं 7 है, तो परसेंटेज निकाला ना 7 ओवर टोटल कितने स्टूडेंट 80, 7 ओवर 80 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे बच्चों। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट मेड लेस देन 70 कार्ड, 70 से 50 कार्ड, 50 से कम कितने स्टूडेंट हैं 7 और टोटल स्टूडेंट थे बच्चों 80। अब परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 100% कर देंगे।
0 0 से काट गया, 10 7 70 ओवर 8%। अब 70 को हमने 8 से डिवाइड कर लेना है। 8 8 64, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 4 गए 6 आ गया बच्चों, 0 आ गया। फिर 8 7 56, 4 आ गया, पॉइंट लगा के 0 आ गया, 8 5 40। ये पॉइंट बच्चों यहाँ पे लगाना है, ठीक है, यहाँ पे देखो ना, 8 8 64, 10 में से 4 के 6 और आगे हमने पॉइंट लगा के ये 0 लगाया, ठीक है। 8.75%, 8.75% बच्चों स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लेस देन 50 कार्ड बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ग्रुप हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। किस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बच्चों सबसे ज़्यादा है। हमने फ्रीक्वेंसी टेबल में देखना है और हमने देखना है किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। देखो इस फ्रीक्वेंसी वाले में देखो, सबसे फ्रीक्वेंसी बच्चों ये ज़्यादा 22 है ना, ये किस ग्रुप की है, 60 से 69। कौन सा ग्रुप हुआ, 60 से 69। तो यहाँ पे हमने लिख देना है ग्रुप कौन सा है, 60 से 69। व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब बच्चों क्लास इंटरवल का साइज क्या है ना, हम कोई सी दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देखो 50 - 40 10 आ गया। इन दोनों को कर लो, किसी भी दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 10 आ गया। साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना हो गया, 10 हो गया बच्चों, ये हो गया 10। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय 45 स्टूडेंट्स, ठीक है, 45 स्टूडेंट ने मेडल्स वन की जीते इन अ सर्टन स्पोर्ट फेस्टिवल इज गिवन एज। किसी ने बच्चों 0 मेडल वन किया, किसी ने 2, किसी ने 1 किए, सारे मेडल वन किए जीते। प्रिपेयर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे बच्चों हमने बनाना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखना आपने। आल्सो मेक कॉलम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने हैं। अच्छा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें हमने हर एक की अलग अलग इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी लिखें, क्लासेस नहीं बनाते, ठीक है, क्लासेस नहीं बनाते, ठीक है। मसलन सबसे पहले हम देखते हैं ना, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसमें क्लासेस नहीं बनाते, हर एक की अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक हो गया। और ग्रेटेस्ट वैल्यू देखते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब इसमें देखो सबसे बच्चों छोटी वैल्यू कौन सी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये नज़र आ रहा है हमें 0 है बच्चों, ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, ये देखो 6 है, 6 है बच्चों। स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 है, ये दोनों हमने लिख लिया। और हमने इसमें बनाना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें 2 कॉलम बनाते हैं, एक है बच्चों मेडल्स का और एक है उनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक हो गया मेडल 1 जो की है और एक होगी फ्रीक्वेंसी आ गई। डिस्क्रीट में मैंने कहा ग्रुप्स नहीं बनाते, ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे 0 से 6 तक है ना वैल्यू, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये इस तरह हमारे पास क्लासेस हो जाएंगे। 0 से लेकर 6 तक हमने जस्ट ऐसे हमने बच्चों बना लेना, ठीक है। अब हम काउंट करेंगे कि 0 मेडल कितने ने वन किए, फिर 1 कितने ने किए, वो ये देखना, ठीक है। और उसके सामने लिख देंगे हम, ठीक है। 0 मेडल कितने स्टूडेंट्स ने 1 किए, 0 हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, ये बच्चों 5 आ गए। 0 काउंट करने हमने, ये कितने आ गए 5, तो मतलब 0 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5। अब इस तरह हमने 1 काउंट करना है कि 1 कितने हैं, ठीक है। 1 मेडल कितने स्टूडेंट्स ने 1 किया, तो 1 काउंट कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बच्चों 8 हो गया, ठीक है। 1 मेडल कितने स्टूडेंट ने 1 किया, 8 ने, 8 यहाँ लिख देंगे। अब इस तरह 2 को काउंट करेंगे, 2 कितने ने 1 किया, ये हमारे पास हो गए 10 आ जाएंगे, ठीक है। 3 कितने ने किया, ये 8 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जो बन रहा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, ठीक है। अब 4 वाले जो स्टूडेंट हैं 5 मेडल कितने ने 1 किए, ये भी 5, और 6 मेडल कितने ने 1 किए,
4 बच्चों, इन सबको अब ऐड करके देखना है, ठीक है। इनको ऐड करना है, 45 बन रहे हैं नहीं बन रहे, ठीक है, क्योंकि 45 थे ना, ठीक है, 45 मेडल थे ना, इनको ऐड करें। 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 और 8 31, और 31 और ये 10 41 और 1 4 45, ये बच्चों 45 हो गए, ठीक है। ये जो हमारे पास बना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। अभी हमने क्या करना है, अभी बच्चों हमने फाइंड करना था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी थी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने बनानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। C.F भी हमने फाइंड करना है। वो कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखते हैं, फिर इसमें ये ऐड कर देंगे। अब बच्चों 8 + 5 ऐड कर लेंगे, ये हो गया 13, फिर 10 प्लस ये ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेंगे, 23 हो गया, फिर 8 + 23 ये हो गया 31 हो गया, फिर 5 प्लस ये ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 36 हो गया, फिर 5 + 36 ये हो गया 41 हो गया, फिर 4 प्लस ये ऊपर वाली 41 तो ये हो गया 45। तो ये बच्चों जो कॉलम बना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया, ठीक है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बनाए हैं। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।